मैं शिवपाल यादव जी के इस व्यक्तिगत रूप से इस बयान का मैं स्वागत करता हूं, जो उन्होंने देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने जो इस समान नागरिक आचार संहिता जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, सदैव से रहा है, उसके बारे में उनका समर्थन व्यक्त किया है। नहीं, स्वागत तो हम उन सभी लोगों को करेंगे जो बीजेपी के एजेंडे पर आने के लिए आतुर हैं और आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगे आने वाले समय में बहुत से लोग, ये शिवपाल यादव जी नहीं, आजम खां जी भी भारतीय जनता पार्टी के उन विचारों का स्वागत और समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारा विचार राष्ट्रवादी है, विकसित राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए है और भारत को परम वैभव पहुंचाने वाला है। तो आजम खान भी अगर समर्थन में आएंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे आप? अरे निश्चित रूप से। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों को एक एजेंडा सौंपा है जिसमें 100 दिन, 6 महीने और 1 साल के लिए कार्ययोजना तैयार करनी है। लगातार काम में लगी है योगी सरकार और इस पर बैठकें लगातार हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं योगी सरकार में मंत्री JPS राठौर जी। सर, जिस तरह से एकदम मिशन मोड पर आ गई है योगी सरकार, आते ही बिल्कुल यूपी सरकार, तो क्या आप इसको कहेंगे? 100 दिन के कार्यक्रम तय हो रहे थे, उसके बीच 6 महीने के भी होने लगे, अब साल भर के भी होने लगे, तो सामने बड़ा लक्ष्य मिशन 2024 के रूप में ये बात है? ऐसा है कि इससे पहले कांग्रेस की जब सरकारें बनती थी, मुझे याद है 100 दिन तक तो ये लोग मौज मस्ती के ही मूड में रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस चीज़ को बदलने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार केंद्र में बनी तो 100 दिन में ही बहुत से काम की योजना बनाकर उसको क्रियान्वयन करने का काम किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछली बार सरकार बनी तो भी 100 दिन में ही बहुत कुछ काम लाने की, आगे बढ़ाने की बात हुई। इस बार भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस सरकार बनी है, और पहले ही दिन से आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण के पहले ही दिन मंत्रिपरिषद की बैठक करके उन्होंने गरीबों के संबंध में, राशन वितरण के संबंध में एक अहम फैसला लेने का काम किया है। उसी प्रकार से 100 दिन तो बहुत देर हो जाएगी, तो 100 दिन में क्या क्या हमारा रोड मैप तैयार करके और क्या काम कर सकते हैं, उसको लेकर एक बार स्पीड अप हो जाता है। नहीं तो एक हर चीज़ में एक इनर्शिया होती, जड़त्व होता कि मूवमेंट में थोड़ा समय लगता है। तो पता चला कि हम 6 महीने, साल भर चीज़ों को मूव कराने में, रोड मैप बनाने में ही लगा दें तो परिणाम नहीं निकलेगा। सर, संकल्प पत्र में तो बहुत से वादे हैं, लेकिन 100 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में प्राथमिकताओं में कौन सी 3 या 5 चीजें हैं जो पहले करनी है? उसमें से सबसे पहले राशन वाला कर ही दिया गया है, उसकी बात घोषणा कर दी गई है। जो निराश्रित गोवंश वाली बात थी वो भी कही जा रही थी, तो क्या कुछ चीजें अभी प्राथमिकता में ओवरऑल हैं सब विभागों? ऐसे है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो पिछली सरकार में हमारा लगभग पूर्णता की स्थिति में थे, उनको पूर्ण करके उनका उद्घाटन करना, वो सब हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और उनको जितनी जल्दी पूर्ण करके और जनता को समर्पित कर सकेंगे, वो सब हमारे उसमें 100 दिन के एजेंडे में है। सर, एक सवाल ये है कि बहुत सारी सियासी गतिविधियां अलग चल रही हैं। शिवपाल जी और सॉफ्ट हो गए हैं, शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के प्रति, और कल उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता के लिए उनकी पार्टी यानी प्रसपा एक आंदोलन चलाएगी, और इसकी उन्होंने वकालत की है कि अंबेडकर जी और लोहिया जी भी यही चाहते थे। इसको किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर बीजेपी से उनकी नजदीकी की बात जिस तरह से की जा रही है? मैं शिवपाल यादव जी के इस व्यक्तिगत रूप से इस बयान का मैं स्वागत करता हूं, जो उन्होंने देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने जो इस समान नागरिक आचार संहिता जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, सदैव से रहा है, उसके बारे में उनका समर्थन व्यक्त किया है, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं और उनके इस बयान का स्वागत करते हैं। तो लगता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के और करीब आए हैं, आप उनका स्वागत करेंगे इस बात पर? नहीं, स्वागत तो हम उन सभी लोगों को करेंगे जो बीजेपी के एजेंडे पर आने के लिए आतुर हैं और आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगे आने वाले समय में बहुत से लोग, ये शिवपाल यादव जी नहीं, आजम खां जी भी भारतीय जनता पार्टी के उन विचारों का स्वागत और समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारा विचार राष्ट्रवादी है, विकसित राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए है और भारत को परम वैभव पहुंचाने वाला है। तो आजम खान भी अगर समर्थन में आएंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे आप? अरे निश्चित रूप से। अगर आजम खान जी समान नागरिक आचार संहिता के बारे में बात कहेंगे, उसके समर्थन करेंगे, तो हम उनका स्वागत जरूर करेंगे। शिवपाल जी का पार्टी में स्वागत करेंगे कि नहीं? अगर वो पार्टी में बहुत से लोगों का अलग
विषय है, वो माननीय केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा, प्रदेश नेतृत्व विचार करेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये है जेपीएस राठौर। जिस तरह से शिवपाल यादव बार बार कुछ संकेतों के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोहिया का समाजवाद था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के करीब था और इसके लिए वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं। अब उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात उठाई है और कहा है प्रसपा इस पर आंदोलन चलाएगा। जेपीएस राठौर जी स्वागत कर रहे हैं उनके बयान का और कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के मुद्दों को उठाएगा, जो बीजेपी के मुद्दे हैं, कोर इश्यूज हैं, उनका स्वागत वो करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।